अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी हो चुकी है माशाल्लाह, कमरा सेट हो चुका है और अब जनाब मेरा पहला जो पड़ाव होगा वो किचन में होगा, क्योंकि बाकी दो लोग पहले ही उठ चुके हैं और रात को मैंने इमली भिगो के रखी थी और जनाब खट्टी मीठी इमली की चटनी ना हो तो बस मेरा तो अल्लाह ही हाफिज़, अगर थोड़ी सी रह जाए तब भी मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ली थी इंडियन मार्केट से टैमरेंड इमली। ये ज़रा सीडलेस, सीड इसमें बहुत कम थे, थोड़ी सी वाइट थी और बाकी सारी ब्राउन थी, लेकिन बहुत बरकत वाली इमली थी। खैर जनाब सारी रात बाहर पड़ी रही है। खैर 12-1 बजे मैंने भिगोई थी और उसके बाद अब उसको फ्रिज में रख दिया। सुबह जब उठी हूँ और नाश्ता बनाने की इब्तिदा हो चुकी है बादाम छीलने से। पहले बेटी को कहा कि वो छील दे, लेकिन वो तो छीलने लगी थी लेकिन थोड़ी सड़ी हुई थी। मैं क्या चलो जी मैं खुद ही छील लेती हूँ, ये जाके अपना करे जो कर रही है। खैर जनाब आ गई थी जब उसने कहा कि अम्मा ने बादाम नहीं चिलवाए, इससे पहले कि जनाब मूड मज़ीद ख़राब हो मैं चली जाती हूँ अपना काम छोड़कर। खैर तवा बहुत गंदा था, खैर धो के लाई हूँ तो उसके बाद भी आपको पता है कोई इतना फ़र्क आपको नज़र आ नहीं रहा होगा कि धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ। असल में बहुत पुराना हो गया, अब इसमें वो बात रही नहीं है, तो इसलिए इसको या तो चेंज करते हैं। साफ़ तो मुझसे होता नहीं है, जो सही बात है। आज वीकेंड है हमारा माशाल्लाह और जनाब हस्बैंड साहब के लिए पराठा बन रहा है और पराठा भी थोड़ा सा पतला और बड़ा बन गया है। खैर देखें अब क्या मुझे सुनने को मिलता है, यही कहेंगे कि आज तो तुमने फिर बड़ा पराठा बना दिया। खैर अंडा दिया गया है साथ और पराठा दिया गया और नाश्ता जो है मैंने सबको दे दिया है, बेटी को नहीं दिया। सबका मकसद है कि डिसाइड हो गया कि किसी ने क्या खाना है। और जनाब ये मैंने बनाया था कॉफ़ी केक, जो मैंने ईद पे भी बनाया था और शेयर भी की थी रेसिपी। अब तो खैर भूल भाल गए होंगे सारे, इस दफ़ा शेयर नहीं कर सकी क्योंकि हस्बैंड साहब की फरमाइशें 2 दिन पूरी हुई हैं। तो एक दिन बेटी ने कहा कि मैं भी तो आपको कब से कह रही हूँ कि मुझे कॉफ़ी केक बना के दें। खैर जनाब उसके लिए कॉफ़ी केक बनाया। जब रिकॉर्डिंग करो तो अच्छा खासा टाइम ज़्यादा लगता है और मुझे फटाफट बना के इसको देना था, ताकि मैंने सोचा था कि आज जो है मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी। तो खैर जनाब कॉफ़ी केक बनाना पड़ गया। उसने कहा मैं आज कॉफ़ी केक ही खाऊंगी और साथ चाय पीऊँगी। और जनाब ये मेरा नाश्ता है लच्छेदार पराठा। फ़र्स्ट टाइम शुक्र है एक ही पैकेट लिया था, बिल्कुल बेकार तरीन लच्छेदार पराठा है। इससे बहुत बेहतर घर में बन जाता है, फुली डन है मेरे ख़्याल में। इतना ज़्यादा घी है या ऑयल है जो भी है, बहरहाल ये मैं ले रही हूँ। और वो जो थोड़ा सा आपको बाउल में दिखाया है वो पाए का शोरबा बचा हुआ था जिसको ज़ाया नहीं करना था, वो साथ मैंने गरम कर लिया। और ये जनाब पराठा जो है लच्छेदार स्पेशल पराठा फ्रॉम लूलू, ये जनाब मैंने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो गए हैं। 5-6 पराठे थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जान छूटी है इनसे। आपको भी मेरी है मतलब एक आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ये पराठा ना लें, इससे बेहतर आप कई गुना घर में बन जाता है। मुझे मालाबार पराठे पसंद हैं, लेकिन उस दिन किस्मत मेरी ऐसी थी कि मालाबार पराठा था ही नहीं, स्टोर में ख़त्म हो चुका था। तो हस्बैंड साहब ने कहा ये नाउमीद हो रही है, इसको मैं लच्छेदार पराठा ले देता हूँ ताकि ये जो है ना कुछ लेकर ही जाए, जो सोच के आई है उसको मिल जाए। लेकिन वो बेकार निकला है। खैर शुक्र है उन्होंने भी मुझे कहा कि 1 लो, 3 की ऑफ़र भी थी कि 3 आप इकट्ठे पैक थे ऑफ़र में, तो इन्होंने कहा 3 इकट्ठे कभी ना लेना, एक ही ले लो। अगर ना पसंद आया तो जाहिर है कि एक पैकेट तो किसी ना किसी तरह यूज़ हो जाता है, 3 तुम मुझे सुनाती रहोगी कि जनाब 3 आपने लेकर दिए और अभी तक जनाब ये ख़त्म नहीं हो रहे फ़लाना ढिमकाना। खैर जनाब एक पैकेट लिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया। इसमें से 2 सिर्फ़ मेरे हस्बैंड ने लिए थे और बाकी आपकी बहन ने, कि पैसे ज़ाया ना हो, ख़ुद बंदा ज़ाया हो जाए लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं ज़ाया होने चाहिए। बहरहाल खा लिया, खाने के काबिल था, ये नहीं कि खाने के काबिल नहीं था, लेकिन बहरहाल उस तरह का चस नहीं था। नाश्ते के बाद बर्तन धुल गए हैं, काउंटर साफ़ हो गए हैं, चूल्हा साफ़ नहीं हुआ क्योंकि अभी मेरा मूड ही नहीं हो रहा था साफ़ करने का। चटनी बनानी थी, मैंने कहा फिर छींटे उड़ेंगे फिर गंदा हो जाएगा,
तो मैं बाद में बनाती हूँ। अब इस इमली को मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है और मुझे समझ नहीं आ रही थी जब मैंने इसको भिगोया है तो ये जनाब इस तरह की शक्ल में आ गई थी और मुझे नहीं लग रहा था कि इसके अंदर गुठलियाँ हैं। छिलके ज़रूर थे लेकिन गुठलियाँ नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने ब्लेंडर में डाल दिया कि सारी पिस पुस जाए और मेरी जान छूटे और छानना छूनना ना पड़े। लेकिन जनाब ना सिर्फ छानना पड़ा बल्कि अच्छी खासी इस पर मेहनत करनी पड़ी। इसमें छोटी छोटी कुछ गुठलियाँ भी निकल आईं और छिलके भी जनाब बिल्कुल नहीं पीसे गए और इतने बर्तन भी मैंने भरे और बड़ी मुश्किल से खैर पानी डाल डाल कर इसका मैंने गूदा निकाला है। और आप देख ही रहे होंगे मेरी हिम्मत ताकत, और मैंने कतरा भी ज़ाया नहीं किया। मेरी बच्ची कह रही थी इसको तो बख्श दे, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना, लेकिन मैं कहाँ बख्शने वाली थी। जब पैसे खर्च किए हैं तो पूरी वसूली तो होनी चाहिए ना। खैर बहुत हिम्मत ताकत से मैंने ये सारा काम कर लिया। वैसे इमली बहुत अच्छी थी, वाकई बहुत बरकत वाली भी थी और बहुत अच्छी भी थी। इसका पल्प भी बहुत गाढ़ा बना है, अच्छा खासा, हालांकि मैंने पानी डाला था, और बहुत बरकत वाली इमली है। इमली अच्छी थी लेकिन मेहनत मुझे काफ़ी करनी पड़ी। अब अनीस खातून मुझे बताएंगे कि मैंने ये सही तरीके से इसका पल्प बनाया है या किसी और तरीके से भी बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वैसे मैंने माइक्रोवेव में इमली ये चटनी बनानी थी, 10 मिनट रखो तो बड़ी अच्छी माइक्रोवेव में बन जाती है। लेकिन ये क्वांटिटी माशाल्लाह बरकत वाली इमली थी, काफ़ी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा बन गई तो माइक्रोवेव में मैंने नहीं फिर रखा। और इसमें मैंने सिर्फ जितनी इमली की क्वांटिटी थी 200 ग्राम ही इसमें चीनी डाली है और 1 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें चाट मसाले का डाला है। और बस जनाब अब ये पकती रहेगी, हिलाती रहूँगी, पकती रहेगी। इसके ऊपर जो झाग आएगा उसको चम्मच से हटा लिया जाएगा। मुझे नहीं पता ये झाग क्यों हटाते हैं, जिनको पता है वो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन मैंने वीडियोस में देखा है कि लोग ये झाग निकाल रहे होते हैं तो मैंने सोचा मैं भी निकाल दूँ इसलिए मैंने भी निकालने की कोशिश की। अब ये इमली तो चटनी तो बनती रहेगी और आज आपको मैं बड़े मज़े का एक हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जिससे बाल मज़बूत होंगे, शाइनी होंगे और लंबे तो खैर नहीं होने, सिर्फ मज़बूत और शाइनी होंगे और बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यार इस मौसम का ये है कि आजकल बाल बहुत गिर रहे हैं। इसमें 1 अंडा डाला है मैंने, 2 टेबल स्पून कॉफ़ी डाली है, कॉफ़ी पाउडर या ग्रैनुअल कॉफ़ी के डाल दें, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है और 5 टेबल स्पून जो है कोकोनट मिल्क डाला है। ये जनाब मैंने कहीं से देखा था और ये मास्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। कोकोनट मिल्क भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, अंडा तो आपको पता है बहुत ही अच्छा होता है और ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। खैर जनाब वो ग्रैनुलर्स कॉफ़ी के जो थे वो नहीं इतनी जल्दी मतलब मिक्स हो रहे थे, ठंडी थी सारी चीज़ें, गर्म होती तो 1 सेकंड भी नहीं लगना था और सब ने मिक्स हो जाना था। खैर मैंने हिला कर, और जब हिलाकर भी कोई काम नहीं बना तो मैंने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। मैंने कहा खुद ही वो जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा लिए इसका मास्क का तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगे। इधर जनाब हमारी इमली जो है वो गाढ़ी हो बड़ी जल्दी गाढ़ी हो गई थी। ये इमली वाकई है बहुत अच्छी, सीडलेस तो नहीं थी, थोड़े बहुत सीड्स भी थे और छिलके बहुत ज़्यादा थे लेकिन अच्छी थी। पैकेट पे आपको नहीं दिखा सकी। फिर बेटी के कमरे का चक्कर लगाया है तो नया जनाब बोजू है वो चैम्पियन हो चुका है इतने अरसे में और अब इसने सीधी लाइनें लगाई हैं। मैंने इसको कहा था कि आपने सीधी लाइनें नहीं लगाई, चैम्पियन की तो सीधी है, 19-20 का फ़र्क जो है वो बोजू के उसमें रह गया फ्रेम में। खैर जनाब वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत बेहतर हो जाएगा। और फिर आई हूँ बाहर गैलरी में और जनाब धूप को देखकर आंखें ही नहीं खुल रही थी और एसी के पानी से फिर गंद मच चुका था तो इसलिए दरवाज़ा बंद कर देना ही मेरे हक़ में बेहतर था कि मैं क्या दिखाऊं। और जनाब मैंने मज़े के दही भल्ले बनाए थे माश की दाल के और साथ सब्ज़ चटनी, काला नमक, सुर्ख मिर्च, चाट मसाला और इमली की चटनी। इतनी क्वांटिटी देखकर मैंने इतनी और ज़्यादा इमली की चटनी बना ली है कि इतनी थोड़ी रह गई है, ये तो इन्हीं दही भल्लों में भी पूरी नहीं आनी तो ज़्यादा ही बना लेती हूँ। अब जनाब आपको मैं तरीका बता रही हूँ क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता ना कि दही भल्ले बनाने का तरीका क्या है। फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे आपकी बहन और दोस्त ये तरीका बता रही है कि आपने 2 भल्ले लेने हैं जब सर्विंग करनी है। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, हर कोई इसी तरह ही करता है लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं इसी तरह है ना, फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर आपको हम बता रहे हैं।
दो दो भल्ले डाले, मैं 3 भल्ले बना के प्लेट पहले ही खा चुकी हूँ। इसलिए आप 2 प्लेटें देकर परेशान ना हो। ये बेटी भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाती है और हस्बैंड साहब भी। बिल्कुल माउथ मेल्टेड तो बनते हैं, मुंह में डालो तो घुल जाते हैं। इसमें सबसे पहले जनाब मैंने खट्टी मीठी चटनी डाली है और उसके बाद ग्रीन चटनी बड़ी मज़े की चाट वाली, हरा धनिया, पुदीना, नींबू का रस और हरी मिर्च और सिर्फ नमक और थोड़ी सी चीनी। और जनाब उसके ऊपर काला नमक छिड़का जाएगा, सुर्ख मिर्च छिड़की जाएगी और चाट मसाला, और हमारी मज़ेदार जो है वो प्लेटें तैयार हैं दही भल्ले की। और इंशाल्लाह खाई भी इसी तरह जाएगी जिस तरह तैयार की है। अब आज दोपहर के खाने में मुझे कुछ नहीं बनाना था। कल शाम को मैंने राजमा चावल बनाए थे और रेड लोबिया हम पाकिस्तान में इसको कहते हैं, और वो जनाब पड़ा हुआ था तो मैंने सिर्फ सैलेड तैयार करना था। भले की प्लेट ताज़ी तैयार कर दी हैं ताकि कोई एतराज़ ना करे कि कल का खाना हमें खिला रही है, कुछ ना कुछ नया ऐड कर देना चाहिए। प्याज आजकल बहुत कड़वे आ रहे हैं तो इनको मैंने पानी में भिगोया था ताकि जनाब खाने के काबिल हो सके। और इसके बाद जनाब मैं अपना सारा कुछ जो है अपना काउंटर सजा दूंगी कि हमारा दोपहर का खाना क्या था, और आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हमने दोपहर के खाने में क्या खाया था। चावल मैंने निकाल लिए हैं, राजमा माशाल्लाह निकाल लिया है। बहुत मज़े का राजमा भी बना था, गाढ़ा गाढ़ा भी था और अच्छा भी था। किसी को खैर पतला भी अच्छा लगता होगा और मैं गाढ़े को अच्छा कह रही हूँ। खैर जनाब मैं तो इस तरह बनाती हूँ क्योंकि ये बेटी मेरी फरमाइश पे बनाती है, उसका फेवरेट है ये राजमा चावल, रेड लोबिया चावल, तो इसलिए जैसे उसको पसंद है मैं बिल्कुल उसी तरह बनाती हूँ। ये जनाब हमारा दोपहर का खाना था, माशाल्लाह यमी यमी मज़ेदार सा। और इसके बाद इंशाल्लाह शाम को हम बाहर जाएंगे। बस यहीं तक था मेरा